चुल्लू भर पानी में। और आजकल हम सभी बच्चों से कह देते घर बैठे ये तुम्हारी कथा सुनने की उम्र नहीं है। ये सभी लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कथा सुनने की उम्र नहीं है कोई। ध्रुव ने भगवान को 5 वर्ष में ही प्राप्त किया था। अरे तो क्यों ना हम भी अपने बच्चों को ध्रुव बनवाएं। तो राजा परीक्षित के चरणों में अपना सर झुका दिया कलयुग ने और कहा शरणागत जी मेरी रक्षा करिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए, 4 स्तंभ दिए। द्वितम पानम स्त्रिया सूना। द्वितम माने जुआ, पहला स्थान दिया जुआ। दूसरा पानम शराब। तीसरा चरित्र का पतन और चौथा दिया हिंसा। एक स्थान और मांगा, कहा मुझे कलयुग चाहिए। कलयुग ने कहा मुझे एक स्थान और दीजिए। बोले कौन सा? बोले मुझे दीजिए सोना। अब भगवान का एक नाम तो हिरण्यगर्भा भी है ना। हिरण्य माने होता है सोना। अब हम यहाँ अगर विवेक का प्रयोग करें तो किस सोने में भगवान है और किस सोने में कलयुग है? किस सोने में भगवान है और किस सोने में कलयुग है? जरा विचार करिए, किस सोने में कलयुग है और किस सोने में भगवान? जो धर्म से धन कमाया गया, जो विरासत में पैतृक संपत्ति के रूप में जो धन मिला, उसे हमने ठाकुर जी का निवास कर दिया। जो हम धन को धर्म में लगाएंगे उसमें ठाकुर जी का निवास होगा, उसमें भगवान होगा। जो धन हम धर्म के लिए लगाएंगे उसमें भगवान होगा, और जो धन अधर्म के लिए लगाएंगे उसमें भगवान नहीं, उसमें कलयुग होगा। धन को हमेशा धर्म के लिए ही उपयोग करें, अधर्म के लिए नहीं। राजा परीक्षित के सर पर तब तक कलयुग नहीं बैठा जब तक राजा ने पैतृक संपत्ति का भोग किया। कब बैठा? जब राजा परीक्षित ने पापी जरासंध के मुकुट को सिर पर बैठा लिया। जब राजा परीक्षित ने पापी जरासंध के मुकुट को सिर पर बैठा लिया, इस मुकुट के माध्यम से कलयुग इनके सर पर बैठ गया। और जब बुद्धि के केंद्र में कलयुग बैठ गया, एक बार परीक्षित जाते जाते एक श्रमिक आश्रम पर पहुंचे। महात्मा जी समाधि में बैठे थे तो इन्होंने प्रणाम नहीं किया। अब बस यही अपराध हो गया है कि इन्होंने प्रणाम नहीं किया। अब इनकी मृत्यु की नींव तो रख गई। अब दूसरा इन्होंने क्या अपराध किया? जब ये समाधि में महात्मा जी थे, इनको एक सर्प दिखा और इन्होंने सर्प उठाया और महात्मा जी के गले में डाल दिया। जैसे ही मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया, परिणाम स्वरूप समीक के पुत्र संगी जी ने इन्हें श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम अतच्छते सप्तमे हरि। अहो अधर्म पाला नाम अपिन्वाम बलि भुजामयु। अरे जिसने भी ये अधर्म किया है वो कान खोल करके सुन ले। आज ठीक 7वें दिन बाद वो मृत्यु लोक में पहुंच जाएगा। उसकी मृत्यु आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से होगी। अब राजा परीक्षित को ये श्राप लग गया। राजा परीक्षित को जब ये श्राप लगा तो राजा परीक्षित ने सोचा कि इस दुनिया में मेरा अब है ही क्या। तो राजा परीक्षित ने तुरंत अपने प्राणों का त्याग करने का निर्णय कर लिया।
अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और जन्मेजय को राजा बनाकर मुजफ्फरनगर शुक्रताल वृक्ष की शीतल छाया में उपस्थित हुए। यहाँ पर संत संप्रदाय का आगमन हुआ। भृगु वशिष्ठ चवन से गौतमो और मेवात थिर देवल देवरातो रामस कथा गाथी सुतस्य सातलो अम्रकंड पुत्रा त्रिज पुत्र लादा। भृगु वशिष्ठ चमन गौतम पराशर नारद पराशर पुत्र वेदव्यास जी यहीं पर सब संत समागम के लिए एकत्रित हुए। चर्चा प्रारंभ हुई, उसी समय एक विचित्र घटना घटी। संतों ने देखा एक दिव्य प्रकाश और सब चिल्लाते हुए जा रहे थे कि पागल आ रहा, पागल आ रहा। अब जरा विचार करिए, अच्छा पागल को उल्टा लिखा जाए, पागल को अगर उल्टा किया जाए तो क्या हो बनेगा? पागल को अगर उल्टा लिखेंगे तो बनेगा गल्पा। जो कुछ पाकर अपने आप में ही गला ले वो है पागल। जो पा करके अपने आप में गला ले वो है पागल। और जो अपने आप में गला लेगा तो संसार के कामी विषयी लोभी कपट उसे पागल ही तो कहेंगे। अच्छा, घर वाले ये बात बोले या ना बोले, पड़ोसी पहले बोलता है। घर का एक व्यक्ति रोज सुबह 4 बजे मंदिर जाए, पूजा करे, तो घर वाला नहीं कहेगा कि घर वाले नहीं कहेंगे कि देखो कितना बन गया पुजारी की सुबह 4 बजे मंदिर चला जाता है। पड़ोसी जरूर सबसे पहले यही कहेगा, बड़ी आई भक्ति सुबह 4 बजे मंदिर पहुंच जाती, ना खुद सोती है और ना हमें सोने देती है। तो संसार के कामी विषय लोभी कपट सब उसे पागल ही तो कहते हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो और यद्रक्षया गामत मानोन पेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालैर्वधूत वेशः। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो, एक दिव्य तेज वर्ण श्याम धूल भूषित तन। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इन्हें मिट्टी फेंक रहे थे, तो कुछ लोग फेंक रहे थे गोबर, कोई पत्थर मार रहा था। लेकिन सुखदेव जी भगवान के इतने लीन थे, मस्ती में थे कि इन्हें कुछ होश ही नहीं था। कौन क्या कह रहा था, कौन क्या करता था, इन्हें इससे मतलब ही नहीं था। दिगंबरम वक्त विकीर्ण के सम, पहले चर्चा आपसे की थी, जनमत ही जग दुख निरख और नरा लपेटे अंग। अब भाग चले सुखदेव जी, लगे पिताजी संग। तो वही वेदव्यास जी ने लिखा है, दिगंबरम विप्त विकीर्ण के सम, एकदम दिगंबर वेश, लंबी बाहें, केस घुंघराले, नेत्र हिरण की तरह चंचल है। वेदव्यास जी ने उस समय अपनी जटाओं से रास्ता झाड़ा है, मानो अपनी जटाओं से झाड़ू लगा रहे हैं। अब सुखदेव जी अपनी मस्ती में चले गए। सबसे उच्च आसन खाली पड़ा था, तो वहीं जाकर के सबसे उच्च आसन पर बैठ गए। राजा परीक्षित जी ने देखा, इन्होंने बाबा को प्रणाम किया और कहा, पिता मेरा प्रश्न है। वहीं पर एक थे, तो उन्होंने कहा जो भी कुछ कहना है, जो भी कुछ मांगना है अभी मांग लो, ये 6 मिनट से ज्यादा रुकेंगे नहीं। ये 6 मिनट से ज्यादा रुकते ही नहीं है।
तो राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे 2 प्रश्न हैं। महाराज जी, मेरी पहली समस्या है कि जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति क्या करे जिससे उसका कल्याण हो जाए। और महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, जिस प्राणी की मृत्यु संग निकट है, जो जल्दी मरने वाला है, वो क्या करे। यहाँ पर सुखदेव जी ने मंगलाचरण भी नहीं किया है। सुखदेव जी अपने आप में ही प्रथम वक्ता है। राजन, मानव कल्याण के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, इसलिए हम तुम्हारे सामने प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगर प्राणी कल्याण करना चाहता है तो एक सूत्र हमेशा याद रखे, मोह मूल बहुसूल प्रद और त्याग हो तब अभिमान। और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे पहले त्याग दो अभिमान को। भगवान से अगर मिलना है तो सबसे पहले त्याग दो अपने अहंकार को, अभिमान को। केवल एक उपाय, उसके चरणों का स्मरण, चिंतन। गीता में तो भगवान ने कहा है, औमित्य का चिरम ब्रह्म अव्याया हर मामन स्मरम यात्राए तजद देहम असंयात परमम गतिम। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो ओम शब्द रूप का ब्रह्मा का, जो सर्वथा दोषों का परित्याग कर दे, उसके बाद भजन करता है, चिंतन करता है, वो अर्थात मुझे ब्रह्म भव को, नारायण को प्राप्त कर लेता है। अब ये हमेशा याद रखना कि मुख की पवित्रता किसमें है। मुख की पवित्रता है राम का नाम गाने में, कृष्ण का नाम गाने में। सावह मना कृष्ण पदार विनयो। भगवान को कौन से भक्त प्यारे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन। बड़े भाग्य से ये नर तन मिला है, तो इसे हमेशा परमात्मा के चरणों में ही लगाना चाहिए। क्यों? तो जब भी आपको 24 घंटे में एक बार भी जब भी समय मिले तो परमात्मा का नाम जरूर गाएं। अरे बनाए दीनी कारीगरुआ, कितनी सुंदर बकरी, कितनी सुंदर। क्या सोचकर भगवान ने इस शरीर को बनाया है, और जब ये शरीर दिया है तो हम इस शरीर को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। कितना सुंदर निर्माण किया है। जब वो बनाते बनाते थक जाता है तो एक दिन में ब्रह्मा जी के हमारे हाथ के 1 चतुर्भुज बीतते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर और 1000 कलयुग। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, और इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात है। राजन, दोनों को मिलाकर कहते हैं कल्प। परमात्मा पुनः जब एक से अनेक होता है तो वो भिन्न भिन्न निर्माण करता है। ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि का निर्माण,
समय पड़ते ही परमात्मा ने इसके 3 भाग कर दिए, बना आत्मा, परमात्मा और विराट। राजेंद्र यही भगवान का प्रथम अवतार है। इसके बाद इस पिंड में जब पंच प्राण वायु का समावेश किया तो ये हिलने डुलने लगा, और जब ये हिलने डुलने लगा तो इसे भूख का आभास हुआ। परिणाम स्वरूप इसमें एक एक अंग का निर्माण हो गया, और जैसे ही मुख का प्रादुर्भाव हुआ इसमें अग्नि देवता ने निवास किया और हमें आपको बोलने की क्षमता मिली। मुख के अंदर तालु का निर्माण हुआ, जिसमें वरुण देवता ने निवास किया, जिससे हमें आपको स्वाद लेने की क्षमता मिली। इस पिंड में नाग का निर्माण किया, जिसने अश्विनी कुमार ने प्रवेश किया, जिससे हमें आपको सूंघने की क्षमता मिली। आग का निर्माण हुआ, सूर्य भगवान ने प्रवेश किया, जिससे हमें आपको देखने की क्षमता मिली। कानों का निर्माण हुआ, दिशाओं ने प्रवेश किया, जिससे हमें आपको सुनने की क्षमता मिली। इस पिंड में त्वचा का निर्माण किया, वायु देवता ने प्रवेश किया, जिससे हमें आपको स्पर्श करने की क्षमता मिली। एक एक अंग जब निर्माण होने के साथ साथ इसमें एक एक देवता ने निवास किया है, प्रवेश किया है, और हमें आपको इस शरीर में एक एक नई शक्ति प्रदान की है। इसी स्त्री के नाभि से कमल के पुष्प से ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम देखें चारों तरफ कैसे। जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि हम चारों तरफ कैसे देखें, ब्रह्मा जी के तुरंत 4 मुंह हो गए। अब इन्होंने सोचा कि मेरा जन्मदाता कौन है, वो पता करने के लिए ब्रह्मा जी उसी कमल नाभि में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद इन्होंने 100 दिव्य वर्ष तक भरे उस जल में अपने जन्मदाता को ढूंढा। जब पता नहीं लगा तो फिर उसी कमल के पुष्प की नाभि के ऊपर आए, चिंतन करने लगे कि मुझे पैदा किसने किया है, कैसे पता चले। तो उस जल की लहरें टकराने लगी, तो जैसे टकरा रही थी तो वर्णमाला का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा। 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कह रहा हो कि तप। परिणाम स्वरूप इन्होंने वही नाद को स्वीकार करके 100 दिव्य वर्ष तक तपस्या की, और जब ये 100 दिव्य वर्ष तक तपस्या कर रहे थे उसी समय हमारे श्री हरिनारायण देव वहां पे आकर प्रकट हो गए और दर्शन दे दिए। ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। भगवान ने कहा, ब्रह्मा, जब इस जगत में कुछ भी नहीं था तब भी मैं था, और जब इस जगत में कुछ है तब भी मैं हूँ। अर्थात जन्म से पहले भी मैं था, जन्म के मरने के बाद मैं भी हूँ, और मध्य में भी मैं हूँ, अंत में भी मैं ही हूँ। तब बल के द्वारा इस सृष्टि क्रम की रचना हुई। ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि रचाई गई, जिसमें 6 सृष्टियां प्राकृतिक हैं, 3 सृष्टि वैकृत है। एक सृष्टि प्राकृत और वैकृत दोनों के मध्य की है। 6 सृष्टि, उसमें पंचभूति की इंद्रियों, देवताओं, मन, अविद्या की ये सृष्टि रची। वैकृत सृष्टि में इन्होंने सबसे पहले 6 प्रकार के वृक्ष पैदा किए, जैसे औषधि, वनस्पति, लता, द्रव्य आदि ये वृक्ष पैदा किए। ब्रह्मा जी ने इसके बाद 28 प्रकार के पशु पक्षियों को जन्म दिया। इन 28 को 3 भागों में बांट दिया, इसलिए ये त्रियोनी कहलाए। 2 घर वाले जानवर जैसे हिरण, बकरी, सुअर। इसके बाद 4 नाखून वाले जानवर जैसे कुत्ता, सियार, बंदर, इनको पैदा किया। प्रेत योनि की तैयारी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने हंस, कौवा किया। ये जितने आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं इनको पैदा किया ब्रह्मा जी ने।
ये 8वीं सृष्टि है। 9वीं सृष्टि में मानव का जन्म हुआ और 10वीं सृष्टि में 4 पुत्र पैदा हुए, सनंतम चा सनातनम मधा